हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और आज हम करेंगे उसकी लिमिटेशंस, मींस लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज की थी हमने। आज उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होंगी वो लिमिटेशन नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने हमें लाइट के करैक्टर के बारे में बताया था, एक्सप्लेनिंग द करैक्टर्स ऑफ लाइट या एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बट इसकी क्या क्या लिमिटेशन होंगी, एंड द फर्स्ट लिमिटेशन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, इसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि हम आज करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम आज एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। थर्ड, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, मींस किसी भी सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसमें किस किस तरह की वेरिएशंस होंगी, वो भी हम आपको आज बताएंगे क्या होती हैं। एंड द फोर्थ, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के अंदर नहीं बताया था, स्पेशली हाइड्रोजन के केस के अंदर होता है ये, और इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये चार इसकी क्या है limitations, and the first one is black body radiation, second photoelectric effect, third है variation of heat capacity of solid, and the fourth one is line spectrum of atom and especially for hydrogen. So ये चार इसकी limitation है, हम इसको explain करते हैं। तो पहला हमारा है black body radiation। क्या होता है, नोट करें black body radiation। black body radiation, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या करता है। सपोज करो हमारे पास एक मैटर है, और उस मैटर को हम व्हाइट लाइट पास करवा रहे हैं। व्हाइट लाइट हम उस मैटर से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो तीन प्रॉपर्टी शो करता है। या तो लाइट को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर वो लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। मीन तीन कैरेक्टर शो कर रहा है वो। या तो उसमें क्या होएगी, रिफ्लेक्शन होएगी, या फिर एब्जॉर्प्शन होएगी, या फिर क्या होएगी, ट्रांसमिशन होएगी। मींस अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का कलर देखना है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये जो है उसका कलर क्या है, येलो कलर है। अब ये येलो कलर का क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जैसे इसमें व्हाइट लाइट पास हो रही है तो ये सिर्फ येलो कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसीलिए इसका जो कलर है वो हमें कौन सा शो हो रहा है, येलो कलर का। मींस जिस भी कलर को ये रिफ्लेक्ट करेंगे वो कलर हमें क्या होता है, शो होता है, हमें दिखेगा ये येलो कलर है, क्योंकि ये येलो कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें से कुछ कलर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। बट जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। मींस जितनी भी लाइट आती है, व्हाइट लाइट में कौन से कलर होते हैं, विबग्योर। अब ये विबग्योर में जितने भी कलर हैं उन सभी कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ना तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ना ही क्या करता है, ट्रांसमिट। कौन, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, और ये जितनी भी वेवलेंथ्स की रेडिएशंस आ रही हैं उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ना तो ये रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है। मींस अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे, मींस उसमें से लाइट पास करेंगे, हीट करेंगे, तो जो ब्लैक बॉडी होती है, जो कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है, रेडिएटर भी है एनर्जी की, मींस ये लाइट को एमिट भी करती है और क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ऑल दी फ्रीक्वेंसी। मींस अगर हम विबग्योर को देखें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, रेड कलर की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वोलेट की। मींस अगर किसी भी कलर की
फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होएगी, कम होएगी। मींस अगर हम कहें कि जो ब्लैक बॉडी है वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, कोई भी रेडिएशन है, ऑल दी फ्रीक्वेंसी विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब, हर एक फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है। इट मींस वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है या फिर क्या परफेक्ट एमिटर या रेडिएटर है। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर जो रेडिएशंस एमिट होंगी, ब्लैक कलर जो कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की लाइट है उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मीन द रेडिएशन एमिट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बाकी जो कलर है या तो वो क्या करेंगे, एक कलर को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और वो हमें शो होगा। बट जो ब्लैक बॉडी है वो क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर, जिसके कारण उसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की लाइट होती है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक हमने थर्ड इसकी लिमिटेशन की थी कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, सपोज हमारे पास कोई मैटर है और आयरन, सपोज हमने एग्जांपल ले लिया किसका, आयरन का। आयरन को अगर हम हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रेड होता है, फिर येलो, व्हाइट, ब्लू। क्यों? मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है। मींस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती हैं। वेवलेंथ डिक्रीज होंगी और फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की थी, रेड कलर की, इसलिए सबसे पहला कलर कौन सा था, रेड कलर। उसके बाद में येलो, व्हाइट और सबसे लास्ट में कौन होता है, ब्लू आता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ सबसे, मींस जो कलर आ रहे हैं उसमें क्या है, कम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं, मैंने ग्राफ बनाया वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी का। मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और धीरे धीरे जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो वेवलेंथ है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो कलर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का जो कलर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो जो कलर है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। दूसरा अगर हम कहें कि अगर हमें नॉर्मली कोई कलर शो हो रहा है तो जो भी कलर, जिस भी रेडिएशंस को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वही कलर हमें अपीयर होगा। और ब्लैक बॉडी जो है वो सभी रेडिएशंस को, सभी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस रेडिएशन को, और उसके बाद में जो रेडिएशन एमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल के ऊपर एक लाइट स्ट्राइक करवाते हैं, मींस एक इंसिडेंट लाइट जब किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद में इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होते हैं। मींस जब कोई इंसिडेंट लाइट इस मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, एंड दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा, जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन। मींस जब कोई लाइट किसी मेटल पे, सपोज ये एक मेटल है और इस मेटल पे जैसे ही कोई इंसिडेंट लाइट आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इजेक्ट, बाहर निकल जाएंगे, एंड जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली ये जो इफेक्ट है वो अल्कली मेटल शो करती है। अल्कली मेटल के जो एग्जांपल होते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। और जैसे ही इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, एंड दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज photoelectric effect। Means when radiation with greater frequency, means
ये जो रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मेटल, जब किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मींस इस मेटल से इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, जिस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। दूसरा, इसके ऊपर जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट को, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इजेक्ट होंगे। और इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इनके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, मींस इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना क्या होएगा, ज्यादा होएगा। और जो इसकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, मींस 1/2 mv²। तो ये फ्रीक्वेंसी पे भी क्या कर रहे हैं, मींस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जितनी ज्यादा होएगी, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन भी क्या होएगी, उतनी ज्यादा होएगी। क्लियर है? ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस अगर इंसिडेंट लाइट किसी मेटल के सरफेस से स्ट्राइक कर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये था हमारा सेकंड, इसकी एक लिमिटेशन थी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। नेक्स्ट जो होगा लाइन स्पेक्ट्रा, मींस हमने 3 इसकी लिमिटेशन कर ली हैं। 4 जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उससे पहले एक थ्योरी है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी 1900 के अंदर, एंड दिस थ्योरी वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय आइंस्टाइन इन 1905। उसके बाद में इसको एक्सटेंड किया था आइंस्टाइन ने 1905 में। तो ये थ्योरी है क्या, जो कि मैक्स प्लैंक ने दी थी? ये थ्योरी क्या कहती है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, वो क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूसली। मींस उसके स्मॉल पैकेट्स होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। दिस थ्योरी, रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कॉन्टिन्यूसली, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूसली होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। मींस इसके स्मॉल पैकेट होते हैं एनर्जी के, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्वांटम। और अगर ये पैकेट लाइट के हैं, अगर ये पैकेट एनर्जी के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम। और अगर लाइट के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, photons। means this packet of energy is called quantum, but in the case of light this packet of energy is known as photon। तो जो रेडिएंट एनर्जी है अमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, not continuously but discontinuously in the form of small packet of energy is known as quantum, but in case of light is known as photon। सेकंड, अगर हम बात करें जो ये एनर्जी है क्वांटम की, एनर्जी मींस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी पे। मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नू। नू क्या था, फ्रीक्वेंसी को हम किससे एक्सप्रेस कर रहे थे, नू से। एंड E इज इक्वल टू क्या होगा, एच नू, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट। और हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया वो क्या है, एच, एंड एच इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम,
प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सॉरी -34 जूल सेकेंड। ये क्या है? ये इसकी वैल्यू है एच प्लैंक कांस्टेंट की। क्लियर? थर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted और absorbed by body। अगर कोई बॉडी रेडिएंट एनर्जी को अमिट या एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या था? स्मॉल पैकेट के रूप में होते हैं। एनर्जी के केस में इसको क्वांटा कहते हैं, लाइट के केस में उसको फोटोन कहते हैं, और वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसके अंदर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उस कांस्टेंट को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और उस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। थर्ड, अगर ये कहता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब, जो पैकेट थे उनकी जो एनर्जी थी रेडिएंट एनर्जी जो कि एमिट और एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या होती है? एक होल नंबर क्वांटा के क्या होती है? इक्वल होती है। मींस एनर्जी इज इक्वल टू एन। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। पहले हमने क्या किया था? इज इक्वल टू एच नू, बट यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? इज इक्वल टू एन एच नू। एन क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी इसका होल नंबर हो सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा, और इस होल नंबर को हमने एन से डिनोट किया। एन कोई भी क्या एक इंटीजर है। क्लियर है? ये है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। आज का जो हमारे टॉपिक थे लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और हमने उसके जो लिमिटेशन किए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड था अगर हम किसी सॉलिड से टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसके जो कलर है वो किस तरह से चेंज होते हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशन होती हैं। एक थी लाइन स्पेक्ट्रा जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो थ्योरी है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये मैक्स प्लैंक ने दी थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद में क्या हुआ था? एक थ्योरी दी है मैक्स प्लैंक ने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि आपके सामने है। सो आज के इतना ही। क्लियर?